आइए हम महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। आज राजस्थान में एक बड़ा विचित्र हादसा हुआ। जोधपुर से जयपुर जा रही यात्री बस जिसमें 62 यात्री सवार थे और ट्रक से टकरा गई और ट्रक से टकराते ही बस में आग लग गई और उस आग लगने में 37 लोग घटनास्थल पर ही जलकर राख हो गए। अनेक लोग घायल हुए। मामला अति गंभीर है। विचित्र स्थितियाँ हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। यह बहुत ही बड़ी गंभीर घटना। अब इसी के साथ साथ अनेक और रोचक समाचार भी आए। पीएम जापान में भी गए, उनका क्या हुआ कि ये सब जानते हैं। और अब चीन में जाके क्या करेंगे ये भी अब देखते हैं। लाल कारपेट पे उतर तो गए हैं, आगे की स्थिति क्या बनेगी ये अभी कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पर अभी एक बड़ा विशेष समाचार आया कि मोहन भागवत ने कह दिया कि मैं संघ के प्रमुख पद से त्याग पत्र नहीं दूंगा। 75 साल का कोई ऐसा नहीं है, शाल ओढ़ाई जाती है, तेना विदाई होती है, परंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। जबकि उन्होंने कहा था कि मैं 75 साल का हो गया हूँ, मैं संघ से प्रमुख पद से हट जाऊंगा। किंतु ऐसा, और अब तो उन्होंने आज तक किया कि मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। चलिए ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हुआ ये कि जब मोहन भागवत नहीं हटेंगे तो मोदी भी नहीं हटेंगे। यानी 75 साल वाला जो चक्कर था ना, जो अफवाह था, एक जो चक्रव्यूह चला था, अब वो समाप्त हो गया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। और अब तो लोग ये कहने लगे कि मोहन भागवत ने मोदी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब इस स्थिति से संघ की प्रतिष्ठा तो धूमिल हुई है। और वो कह रहे कि नहीं, हम कभी संघ है ना कोई राजनीति नहीं करता, राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता, भाजपा में हस्तक्षेप नहीं करता। अरे अब आप क्या बयान दे रहे हैं, ये भी बड़ी विचित्र बात लग रही। चलिए अब ठीक है, अब जो भी होना है ना ये तो होगा ही। क्या होगा क्या नहीं होगा ये बड़ा रोचक मामला हो गया। अब यहाँ पर आइए, अब तो ये गुजराती गैंग है ना, गडकरी जी का भी पत्ता साफ करने की चक्कर में, उनसे त्याग पत्र लेने के चक्कर में, जैसे धनगढ़ से लिया हो सकता कि। और इसका आधार क्या बनाया कि गडकरी जी के 2 पुत्र, उनको बताया कि ये दोनों है ना बहुत बड़ा करोड़ों का खेला कर रखे। आखिर का काम में हुआ। जो पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल की मिलावट की जाती है ना, जो 20% की, उसके सबसे बड़े कारोबारी जो गुजराती गैंग ने गडकरी जी के दोनों पुत्रों को बताया। अब सच क्या है क्या नहीं है ये तो सामने आएगा। अब गडकरी जी क्या बोलेंगे इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। और अब तो यहाँ पर भी है ना, भाजपा में बेटावाद बहुत चरम पर है। हर भाजपा नेता का बेटा कहीं ना कहीं पद पर है, कहीं ना कहीं प्रभावशाली है और अपने सारे काम कर रहे हैं। अब हो गया जो भी होना था, अब क्या कह सकते हैं। अब आइए, कल 31 सितंबर को देश में राधा अष्टमी मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर और वैष्णव मंदिरों में भी राधा अष्टमी मनाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण सूचना और दे दें कि 7 सितंबर को 3 घंटे 28 मिनट का चंद्र ग्रहण होगा। इसके बारे में भी हम संपूर्ण विवरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक बड़ी विचित्र बात हुई। कोई बक्सर के में कोई गोलीबारी हुई, वहाँ पर भी बड़ा नरसंहार हुआ। जो भी हुआ अब क्या कह सकते हैं, तो चल ही रहा।
अब अडानी जी के बारे में भी बड़ी विचित्र बातें आ रही कि वो तो उनका अपना 2000 करोड़ का प्लेन है, कारें हैं, ये सब है। अरे पूंजीपति ये रखते ही है ना, अब क्या है, कौन सा उनके पास में। और एक यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह आती है कि अडानी का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो देश भर में पॉपुलर है या उन्होंने बनाया और उसका जनता उपभोग कर रही है। हमारी निगाह में तो ऐसा कोई भी नहीं है। वो किसी की निगाह में हो तो वो हमें अवश्य बताए। अब ट्रम्प ने आज फिर भंडाफोड़ कर दिया। वो बोले कि वोटर टर्न आउट के लिए 182 करोड़ की सहायता हमारे दोस्त को, जो मोदी जी हैं, उनको दी गई थी। अब क्या पता क्या नहीं है, ट्रम्प और मोदी कौन सी राजनीति करना है, यह जनता के अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर जो भी है, अब एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि रुपया है ना रसातल में पहुँच। आज रुपये का मूल्य 88.2% रहा। यह स्थिति भयंकर खराब है। अब रुपये की साख कैसे बचाई जाएगी, इसके बारे में भी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, कौन क्या करेगा, कैसे रुपये की साख बचेगी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अब आने जो भी होना है ना वो तो होगा। और जल कहर का तो क्रम बिल्कुल जारी है। इतना क्रम जारी है कि हद से ज़्यादा। जम्मू कश्मीर में भी जल कहर जारी है, राजस्थान में भी भयंकर जल कहर जारी है, उत्तराखंड में भी बादल फटे हैं और हिमाचल में भी फिर से बादल फटे और बड़ी विचित्र घटनाएं हो रही। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ का तांडव कई अनेक क्षेत्रों में है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, कब क्या होगा, कैसे होगा। ये तो देश में तबाही का आलम तो बहुत बड़ा फैला हुआ है। नीतीश नायडू ने मोदी के खिलाफ पूरा खेला कर दिया कि कोई अब उसको रोक नहीं सकता, कोई न बचा सकती। अब देखते हैं कि गडकरी जी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और जो एनडीए की घटक दल है वो भी अब तो वो मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं। और यहाँ तक कि अब तो भाजपा सांसद भी है ना मोदी जी के खिलाफ है, टू मैन आर्मी के खिलाफ है। अब जो है मोहन भागवत जी और संघ ने आत्मसमर्पण किया है ना, ये कौन सा गुल खिलाएगा ये भी वक्त बताएगा। खैर जो भी हो, एक घटनाक्रम तो हो गया। और इस घटनाक्रम से मोहन भागवत जी की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया। लोग आरोप लगा रहे कि आपने अभी तक तो इतना खुला किया और इन मौके पर आपने अपने विचार बदल लिए। क्यों बदले, किस लिए बदले, किस कारण से बदले और किसने बदलवाए, ये भी एक अहम सवाल खड़ा हो गया। अब जो भी होता है क्या करें, ये तो चला ही करेगा। राजनीति है यहाँ पर। अब सब न तो राजनीति करते हैं न राजनीति करते हैं, यहाँ तो सब स्वार्थ नीति करते हैं, धन नीति करते हैं। अब स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। क्या कहें, क्या नहीं कहें, किससे कहें। भारत में तो बहुआयामी अराजकता फैली हुई है। अब यहाँ पर कैसे जीवन यापन किया जाए, यह भी एक अहम समस्या बन चुका है। खैर जो भी हो, आज के जो महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने हमने रखे। अब हम आते हैं विदेश पर। अब तो पुतिन है ना यूक्रेन को तबाह करने पर हमारा, किंतु तबाह यूक्रेन हो रहा है या नहीं ये नहीं कह सकते। अब तो यूक्रेन ने भी रूस के जो तेल उद्योग है ना, जो रिफाइनरी है, उन पर हमले और तेज कर दी। ठीक है। अब यहाँ पर तो कुछ लोग है ना ट्रम्प को रूस का एजेंट बता रहे हैं। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र। अरे भैया अब कैसे क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ पर अब देखते हैं जो हमारे पीएम साहब चीन गए हैं ना, वो चीन लाल कार्पेट तो चले गए, उतर भी गए। अब वे चीन को क्या क्या उपहार देने वाले हैं इसके बारे में आपको जानकारी आ जाएगी 2-3 दिन में। और जहाँ तक हमारा ख्याल है कि अब 25% की एफडीआई है ना,
वो हो सकता है 50% कर दे, और जो चीन के उद्योगपतियों को भारत आमंत्रित करें और उनको भारत की ज़मीनें उपहार स्वरूप देने, ये भी संभव है। सिस्को सम्मेलन में क्या होता है क्या नहीं होता है देखते हैं। सिस्को सम्मेलन में पीएम मोदी के अलावा अब पुतिन भी आ रहा है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो भी हो रहा है ना अच्छा हो रहा है, मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। और अभी एक बड़ी विविध जानकारी यही है कि जापान में 300 साल से एक सुप्त ज्वालामुखी है, अब वो शीघ्र ही फूटने वाला, और जब वो फूटेगा तो कितनी तबाही मचेगी इसके बारे में भी बड़े परिकल्पनाएं की जा रही है, और वे बहुत भयावह हैं। अब यह तो प्रकृति का संहार चक्र चल रहा है, हम पूरे विश्व में कोहराम मचा हुआ के जो, और हम लोग जो प्रकृति को दे रहे हैं ना, प्रकृति हमें वही वापस कर रही। आपने कभी सागर की मौत नहीं सुनी होगी, किंतु ये चारों ओर से घिरा हुआ एक सागर सूखने की कगार पर है। अब ऐसी का हमने कभी नहीं सुना था कि सागर की मौत होती है, किंतु वो तो सागर सूख रहा है, और हो सकता है कि बहुत ही जल्द उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। ये आज की जो प्रमुख घटनाएं हमने आपके सामने प्रस्तुत की, कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।